गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पाइसवानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। कॉल नहीं, ओनली मैसेज कीजिए, ठीक है जी। और चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए गाइस। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी है आज के दिन इसकी रहने वाली। क्योंकि ये पर्सन आपको आज एक एम्प्रेस के रूप में देख रहा है। आप एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी, खूबसूरत लड़के हो सकते हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको पाने के बारे में सोचेगा सारा दिन। ये सोचेगा कि कैसे इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट किया जाए, कैसे आपके साथ रिकनसाइल किया जाए, कैसे आपसे बातचीत की जाए, कैसे आपको इस रिलेशनशिप में फिर से लेकर आया जाए, और कैसे यहाँ पर आपके साथ आपके सामने ये पर्सन कैसी आए। क्योंकि आप एक स्टार हो यहाँ पर, यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर, कुछ का ऐसे हो आप कि आपके फैंस बहुत हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपको मनाने के बारे में प्लानिंग कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि इसको यहाँ पर आपसे शादी करनी है। देखिए, शादी, द हेरोपेंट प्लस द एम्प्रेंस, द टेम्परेंस। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है। खाली बैलेंस ही नहीं करना चाहता, ये शादी करना चाहता है आपके साथ। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, किसी के साथ है अभी, लेकिन वहाँ से निकलने की ये प्लानिंग कर रहा है ये बंदा। और क्यों कर रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास आना चाहता है। प्यार आपसे या किसी और के साथ रहा है, ठीक है। ब्रेकअप आपसे कर लिया, शादी अब आपसे करना चाहता है। दिल आप पर फिदा है, और ब्रेकअप भी आपसे कर लिया, आपसे आपको छोड़कर भी खुद से गया। अब आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है इसको आपके लिए। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपके बारे में सोचने पर मजबूर है ये पर्सन। आपको मिस कर रहा है। थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद इसको पता चला कि आपका प्यार ट्रू था, आप इसके लिए लॉयल थे, आप सबसे बढ़िया पर्सन हो दुनिया में, बेस्ट हो। ये पर्सन अपनी क्वीन के को मिस करता है। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए अपनी क्वीन के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, जो किंग के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा। क्योंकि ये यहाँ पर अपनी क्वीन अपने किंग पर स्टक है, उसके प्यार पर स्टक है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता, लेकिन मसला ये है उसके साथ फाइट कर लिया, एक्शन भी गलत ले लिया, झगड़ा कर कर छोड़कर आगे बढ़ गया, उसको दर्द और पेन दी, और थर्ड पार्टी उसके ऊपर कोई चूज़ कर ली, ठीक है। अब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा मैंने गलत किया। अब इनको लगता मुझे तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट चाहिए, तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए थी। अब ये पर्सन सुसाइड के थ्रू आपको स्टॉक करता है, जानकारी रख रहा है आपके बारे में, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। आप पर ही इसकी सोच शुरू होती है, आप पर ही ख़त्म होती है। रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो गया, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर फ्लर्टिंग नेचर का था। अपना दिल किसी और को देना, लोगों से बातें करना, बहुत से ऐसे इसके एजेंडे थे जो ये इस रिलेशनशिप में अपनाता रहा। सो अब ये यहाँ पर रिकनसाइल करना चाहता है, सुधरना चाहता। क्यों सुधरना चाहता? क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। ओके जी, अब देख लेते इस टैग से मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट क्या है। इनको भी मैं उठाऊंगी। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 of cups, okay, clarify the empress, clarify the empress, clarify the empress, clarify the 9 of pentacles, clarify the 9 of pentacles, clarify 9 of cups, clarify the empress,
clarify the star, clarify the star, the star. इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी. Clarify the star. One more card. Clarify the Three of Cups. Three of Cups. एक हो रहा है. इसके लिए इसे देखो. Clarify Three of Cups. बॉटम में मैं आया 6 of Wands प्लस Chariot और 3 of Cups. ये रिकनसाइल करना चाहता. 9 of Coins आपके साथ ये, और यहाँ पर मैं इतने कार्ड लूँगी. ये जो पर्सन है सबसे पहली बात आपको जीतना चाहता है, शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है. चैरियट का कार्ड, कोई एक्शन लेना चाहता है आपके लिए. सडनली एक्शन हो सकता है इसकी तरफ से, रिकनसाइल करेगा आपके साथ. और क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपको तनहा देखता है, आपको सहारे की ज़रूरत है इनको लगता है. अगर इन्होंने ना दिया आप किसी और का सहारा ले लोगे, क्योंकि आप अकेले हो, सिंगल हो. ये पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है. यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. हैंडमैन की सिचुएशन में है. हो सकता है इसकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है. इसकी फैमिली में इनकी फाइट हो रहे हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं और फैमिली नहीं चाहती ये आपके लिए कोई एक्शन ले, ठीक है. लेकिन जहाँ पर जो भी होगा जजमेंट होगा यूनिवर्स का होगा, ये एक्शन लेगा. यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर एक्शन होगा. ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं. ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी सारी विशेस कंप्लीट करना चाहता है. ये आपसे प्यार करता है आज की डेट में. पास्ट में आपको छोड़ कर गया. ये यहाँ पर इसकी ज़िंदगी के बहुत से दोस्त थे. इसने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की, उसको सीढ़ी बनाकर यूज़ किया इसने. कोई वर्क प्लेस में हो सकती थर्ड पार्टी, अदरवाइज़ इसकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी जिसके साथ जुड़ने के बाद इसको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा था. ये पर्सन ने इसलिए आपका दिल तोड़ दिया, यहाँ पर आपको स्टक कर छोड़ दिया. अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करूं, कैसे आऊं, क्योंकि आपका दिल तोड़ा हुआ है इसने. द एम्प्रेस. उसके बाद आप एम्प्रेस के रूप में नज़र आए जब आपको पता चला ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर आप यहाँ पर जान चुके ये पार्टनर आपके लिए स्लो एनर्जी में है, कोई बात नहीं कर रहा. बातचीत का अगर आप कॉल मैसेज कर भी रहे हो, आंसर नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर अपनी पावर में आकर बैठ गए. यहाँ पर जब आप बैठ गए आराम से, भी मैं खुद से कोई एक्शन नहीं लूँगी, तब ये पार्टनर आपसे कोई कॉल मैसेज आपको करना चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता, बताना चाहता है कि पैसे का कितना इसकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है. यहाँ पर इसने पैसे के लिए थर्ड पार्टी बनाई थी यहाँ पर, ठीक है. मसला ये भी हो सकता है आपके पास पैसा हो सकता है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है. इसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, क्योंकि इसके करियर में ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसको कर्मा मिल रहा है भाई. तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार भरी फीलिंग आपके लिए महसूस कर रहा है. ये पर्सन आपके बिना बहुत उदास है. इसको लगता है आप इनका लक थे, इनकी ज़िंदगी थे. जब तक आप इनके साथ रहे इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही. जब इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया, तब इनका करियर, हर चीज़, करियर, मोहब्बत, फैमिली, इनकी सारी स्टक होकर रहेगी. सारा जाने कि इनके काम धंधे सब चौपट हो गए. ये जो पर्सन है अब यहाँ पर टोटली एंडिंग की तरफ जा रहा है. ये पर्सन यहाँ पर अब एक्शन लेना चाहता है. एक्शन क्या लेना चाहता है, इस एंड रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट करना चाहता है. इनको समझ आ रही है मुझे ये यूनिवर्स मार रहा भी, जो मैंने गलत किया यहाँ पर मुझे उसका कर्मा मिल रहा. ये पर्सन 3 ऑफ कप्स रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ, ठीक है. और क्यों करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है आपके पास पैसा, नाम, मनी, दौलत, शोहरत सब कुछ है, और ये यहाँ पर आपको कुछ देना चाहता है. कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई छोटी मोटी, पैसा लिया पैसा दे सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर आप पर स्टक है, आपको छोड़ नहीं सकता. आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, किसी भी तरह से सारी चीज़ों को सही करना चाहता है. किसी पर्सन के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पैसा लेकर भाग गई थी, जब भाग गया था ये पर्सन अब आपका लौटाना चाहता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ठीक है जी.
ये आपसे मैरिड है, या तो ये आप दोनों शादी करने वाले थे, ऐसा कुछ सिनारियो है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ऐसा भी हो सकता है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पर्सन है ये पर्सन। आप किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, ये पर्सन फिर भी आपसे रिकनसाइल करना चाहता है क्योंकि ये स्टक है आप पर। इसने आपसे पैसा लिया था, मनी लिया था, वो लुटाना चाहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये एक्शन लेना चाहता है, ये चाहता है मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप एंड ना करो, मैं तुम्हारे बिना उदास है, ठीक है, तुम थर्ड पार्टी में हो यहाँ पर, तुम किसी और के साथ हो, मुझे मंजूर है यहाँ पर, लेकिन तुम मेरे साथ सही रहो। यहाँ पर ये पर्सन आपको सीढ़ी बनाकर यूज़ कर रहा था, पास्ट में आपसे पैसा ले रहा था, मनी ले रहा था, तो इसीलिए इसने ये रिलेशनशिप बनाया। लेकिन अभी आपसे ट्रू लव करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। जो लोग सिंगल है यहाँ पर, वो पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है भाई। जो मैरिड है वो लौट कर आना चाहता है आपके पास, ठीक है जी। जो आपके साथ मैरिड है, द स्टार, आप कोई स्टार हो, आपके फैंस बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको यूट्यूबर, सिंगर, ब्लॉगर, स्टार मीन्स यूट्यूबर, सिंगर, ब्लॉगर कुछ कर रहे हो आप, एक्टर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, यहाँ पर आपके फैंस बहुत हैं यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर सबसे आगे कहता है मुझे रखो, तुम मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे हो भाई, ऐसी कुछ एनर्जी इसकी। ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहता है, इसके पास ऑफर है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको अपना एक लक मानता है। इनको लगता है आपके पास मनी है, पैसा है, इसीलिए अब आपके चाहने वाले बहुत हो जाएंगे। अब इसको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। इनसिक्योर है ये पर्सन, नहीं तो आप इनके हाथों से चले जाओगे, ऐसा कुछ सिनारियो है। तो चलिए देखते हैं इनका ये फील क्या करते हैं। अब ये फीलिंग देख लेते हैं, ये फील क्या करता है यूनिवर्स, पर्सन फील क्या करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सबसे पहले ये पार्टनर ने अपने दिल को गार्ड अप कर लिया है, अब ये किसी के साथ दिल लगाना नहीं चाहता। इसको समझ आ चुका है जो प्यार मैं तुम्हारे साथ करता हूँ जो किसी और के साथ नहीं हो सकता। ये पर्सन यहाँ पर 8 ऑफ स्ट्रेंथ, ये अंदर अपनी स्ट्रेंथ ला रहा है कि ये थर्ड पार्टी को ये इग्नोर करके आपकी तरफ बढ़े। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली, करियर भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई पर्सन है तो ये उससे दूरियां क्रिएट कर रहा, दूरियां बना रहा, क्योंकि ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में है। ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है कि कब यहाँ पर मैं आपके सही टाइम आए और ये थर्ड पार्टी को बाय बाय कहे और आपके पास आए। ये आपको अपना लव देना चाहता है। भले ही कुछ लोग का पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये टाइम आने पर थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, क्योंकि अभी इसको उसके साथ कुछ मतलब है जी। ये आपकी दुनिया में एंट्री करना चाहता है क्योंकि आप इनकी दुनिया हो। भले ही दुनिया भर की दुनिया भर की चॉइसेस इसके पास हों, ये आपको चूज़ करेगा क्योंकि इनको लगता है आप इनके लिए बने हो, आप इनके जैसे हो, ठीक है जी। आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, बच्चे, फैमिली देखता है जी। एक्शन लेगा आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटाकल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टाइम आ चुका एक्शन का। आपका पार्टनर यहाँ अब आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन देखोगे, बड़ा ज़बरदस्त एक्शन होगा इसकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर से जो भी इसकी ज़िंदगी के गोल्स थे ना, सब इसने साइड कर दिया। अब इसको आपका प्यार चाहिए, पहले आपको मनाने आएगा जी। जैस नाइट ऑफ कप्स, पहले आप चाहिए कोई एक्शन इतना ज़बरदस्त होगा ना, ये आपको मनाने आएगा, मिलने आएगा, कहीं घूमने जाएगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा। और क्योंकि आपका रीयूनियन टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और ये पर्सन रिग्रेट में है कुछ लोगों का। यह कुछ लोगों का पार्टनर भी रिग्रेट में है और आपको स्टॉक करेगा कुछ दिन सोशल साइट के थ्रू। उसके बाद ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। सेकंड एनर्जी है जी, इसका भी रीयूनियन होगा, लेकिन थोड़ा आपको वेट करनी होगी क्योंकि यहाँ पर परमानेंटली रीयूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर इसके साथ भी, ठीक है। ये अभी थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है, उसको ये इग्नोर कर रहा, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी काफ़ी खूबसूरत है लेकिन फिर भी ये उसको इग्नोर कर रहा है, इसको वो पसंद नहीं है। इनके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े बहुत हो रहे हैं वहाँ पर और ये बहुत तना अकेले हो गए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर इनकी तरफ से भी एक्शन होगा। ये वो पर्सन है काफ़ी फ्लर्टी नेचर का रहा, बहुत से रिलेशनशिप में रहा। अब जाकर इनको समझ हुआ कि मुझे ट्रू प्यार तो उसके साथ था जिसके साथ मैंने रिलेशनशिप एंड कर दिया, मैं आज भी उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, वो मेरा ट्रू लव था। टू ऑफ कप्स, ये आपके पास लौटेगा, यस। और डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी यहाँ पर, चाहे ये हस्बैंड है, चाहे वाइफ है आपकी, चाहे आप सिंगल थे, मैरिज करने वाले थे, ठीक है। एक्ट चाहिए कोई, द चैरियट, इसकी तरफ से एक्शन होगा, आपकी लाइफ में एंट्री होगी। आप फुली इसको इग्नोर करने वाले हो। आप पूछने वाले क्यों ऐसा करोगे आप इग्नोर इसे, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को के लिए आपको छोड़ कर गया था। इसने आपके साथ मैरिड लाइफ एंड की थी।
या तो आप शादी करने वाले थे, इसने एंड किया था, अब आप इनको इग्नोर करोगे, ठीक है। इसने आपको ब्रेकअप सिचुएशन में डाल कर गया था और यही जजमेंट है यहाँ पर, लेकिन आप इसको ज़िंदगी में रखोगे नहीं। लेकिन ये पास्ट की चीज़ों के कारण तड़पेगा आपको लेकर, बहुत ज़्यादा तरसेगा, ये आपको मनाने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा आपको लेकर, और लेकिन आप इसको माफ़ नहीं करोगे क्योंकि इसने थर्ड पार्टी के चलते हुए आपसे बातचीत नहीं की, कोई भी आपकी बात नहीं सुनी इस पर्सन ने, और आपको सिंगल तनहा छोड़ दिया, और आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की। आप इस चीज़ को भूल नहीं सकते हो, और अब आपने यहाँ पर सोच लगा दी है कि तुम अगर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ये पर्सन जानता है, ये सोच समझ कर आएगा, लेकिन ऐसा ही होगा, आप इसको अपनी ज़िंदगी में रखने वाले नहीं हो। कुछ लोग तो बिल्कुल क्लियर कट इसको इससे दूरियां क्रिएट कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ पर इनको सीने से लगा लेंगे, भाई मेरा प्यार आ गया, लौट आया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इनके से बात नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल ही दिल चाहेंगे, सामने से शो नहीं करेंगे, इनको कभी भी नहीं बताएंगे कि ये इनको प्यार करते हैं। यानी कि आपका पार्टनर जब भी आएगा ये आपके एक्शन हो गए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन अब क्या होगा, इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इन लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये कार्मिक नहीं है, ये मैस्कुलाइन है आपका। आप काफ़ी स्ट्रांग लेडी हो, आपके पास बहुत आपने पैसा इकट्ठा किया है, इनकम अर्निंग किया कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा अर्निंग की हुई है। ये पर्सन अब इसलिए आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ये यहाँ पर आपसे शादी करना चाहता है। आपके पैसे के कारण कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अब स्टेबल हो गए, पास में आप स्टेबल नहीं थे इसलिए इन्होंने शादी नहीं की, अब यहाँ पर स्टेबल है, अब ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। भाई ये कैसा प्यार हो गया, स्टेबल नहीं था तो तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हारा मैं स्टेबल हो गया हूँ, तुम मुझसे शादी करने को रेडी हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर कोई कॉल मैसेज इसकी तरफ से रिसीव हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टक है बंदा आप पर, ठीक है। ये आपको पाना चाहता है, आपके जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द अनब्लॉक करेगा, ब्रेकअप को ख़त्म करेगा ये पर्सन, और यही जजमेंट है यूनिवर्स का। यहाँ पर आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे, अब आपके पास बहुत ऑप्शन है, और ये यहाँ पर जहाँ पर से भी आपको स्टॉक करता है आप इसको ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, इसके एक्शन बता रही हूँ और आपके भी साथ साथ बता रही हूँ इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। कुछ लोगों का पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहा है, सेकंड एनर्जी, ये यहाँ पर जस्टिस करना चाहता है आपके साथ। ये डर रहा है कहीं आप शादी ना कर लो, इनको छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ, वॉक अवे ना कर जाओ इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप अब पैसे वाले हो गए हो। ये आपको लगातार स्टॉक कर रहा है, इसने आपके साथ फाइट की थी, झगड़े किए थे बेवजह से, अब इसको हैंगमैन की सिचुएशन में यूनिवर्स ने रखा हुआ है, पेन हो रही है इसको जो भी इसने आपके साथ किया। हार्मिट मोड पे है बंदा, भाई बहुत उदास है, क्यों है, क्योंकि रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, अपने प्यार के पास लौटना चाहता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता, उसके साथ धोखा कर गया था। क्या किया था इसने, अपना इमोशनल होकर कोई कप इनमेच्योरिटी के चलते इसने आपका दिल तोड़ा, किसी और को ऑफर किया था। अब ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में देखिए, ओवर स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, चाहता क्या है, क्लियर कट एक्शन चाहता है। एस ऑफ बैंड क्या लेगा, क्लियर कट लेगा लेकिन टाइम लगेगा, कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है, और दिल इसका टूटा हुआ है। ये पर्सन की तरफ से एक्शन होगा, डेथ हुआ रिलेशनशिप रिवर्ट करेगा, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करेगा। सो इनका हस्बैंड वाइफ है वो लौट कर आएगा। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल पेयर वाले हैं, ये पर्सन यहाँ पर चाहता है आपके फाइट हो, आर्गूमेंट हो, झगड़े हों, ठीक है। ये क्योंकि इसको यहाँ आपने आपके साथ इसने फाइट की, चला गया आपको छोड़कर, ये सोचकर कि आप मैरिड हो या ये मैरिड है, लेकिन भूल नहीं पाया। अब यहाँ पर इसको यूनिवर्स ने उल्टा टांग दिया, अब ये लौटना चाहता है, आप जैसे हो जैसे भी हो आपको ये कबूल करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, फिर से बात करना चाहता है आपसे, और ये चाहता है आप अपने पार्टनर को छोड़ो और इनके साथ रहो। ये चाहता है आप दोनों की फाइट हो, ऐसा भी कुछ सिनेरियो हो। ये पर्सन को लग रहा है आप इनको चीट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, इनके साथ डेथ कर रिलेशनशिप उनके साथ हो। तो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देगा कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो,
ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात कर रही हैं। अगर आप मैरिड हो, ये सिंगल है, तो यहाँ पर अगर ये मैरिड है और आप सिंगल हो, तो यहाँ पर ये इनको लगता है ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपको ऐसे ही रखेंगे अपने साथ, और समय आने पर ये यहाँ पर अपने पार्टनर को छोड़ना चाहेंगे, और आप अपने पार्टनर के साथ इनके आर्गूमेंट चल रहे, झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि समय आने पर ये अपने पार्टनर को छोड़कर आपके साथ रहना चाहेंगे। ठीक है जी। ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे कर कर कैसे क्या करना है। ठीक है जी। ये सब गलत है, लेकिन जो भी ये करेगा इसको यूनिवर्स उल्टा टांग देगा। ठीक है। अपने बारे में सोच रहा है, अपने साथ जुड़े हुए किसी और इंसान के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, ये इसके हालात बहुत बुरे हैं भाई। ये आपको आगे बढ़ता नहीं देख पा रहा, इसको डर सता रहा है कहीं आपको किसी और का प्रपोजल ना कोई दे दे और आप आगे ना बढ़ जाओ। ठीक है। ये डरा हुआ, ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको कोई ऑफर देना चाहता है। ठीक है। कहीं जाना चाहता है आपके साथ, जी अपने प्यार की याद दिलाना चाहता है आपको। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर जी आप इनके साथ मैरिड थे, तो ये अपनी मैरिड लाइफ में लौट कर आएगा, भले यहाँ पर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स अब क्या कहना चाहते हैं। जी तो एंजल कह दिए ना, अब यूनिवर्स देख लेते हैं। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, फिर से दीजिए, स्ट्रांगली दीजिए। ये पर्सन उदास है, सबसे पहली द हार्मिट, उदास है, रास्ता ढूंढ रहा, प्लानिंग कर रहा, तन्हा बैठकर क्या प्लानिंग कर रहा। ये रिलेशनशिप को छोड़ के गया था, इसलिए ये उदास है। 8 ऑफ कप्स। और रिलेशनशिप छोड़ने के बाद ना, जब ये आपको छोड़ गया, या तो ये स्टार बन गए या आप स्टार बन गए। कोई एक्टर सिंगर फेमस हो गया एक यहाँ पर। अब ये जो फेमस है ना, उससे ये बात करना चाहता है, यानी कि आपसे, ये आपसे बात करना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल बैंड इसने खड़े किए थे, मुसीबतें हैं अब इसको लगता है इस रिलेशनशिप में। इतना आसान नहीं है आपसे बात करना। इसने आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला, इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी कोई रिलेशनशिप में, इसने टॉक्सिसिटी फैलाई। अब इसको लगता है मुझसे बात नहीं होगी आपकी, आप नहीं करोगे, मैं करूँ तो करूँ क्या, बात करूँ। द वर्ल्ड, दुनिया भर की चॉइसेस हैं आपके पास। ये भाग गया था आपको छोड़कर पहले, चॉइसेस के चक्कर में इसने यहाँ पर बैंड्स खड़े कर दिए, यानी कि आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसा कर दिया कि आप इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल ना कर सको, आपको कुछ पता ना चले ये क्या कर रहा बंदा। ठीक है। ये पैसा कमाने के लिए हो सकता है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया। आज की डेट में आपके पास दुनिया भर की चॉइसेस है, पैसा है, मनी है, हर चीज़ है। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, जब आप स्टार बन गए ये आना चाहता है। 5 ऑफ पेंटाकल, फाइनेंशियली लॉस से गुजर रहा है, ये आपको बताना चाहता है मेरा कितना नुकसान हुआ है। डार्क एनर्जी भी हो सकती है इसके ऊपर, इसका बैलेंस नहीं है ज़िंदगी में। ये अब आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है जी। आप ऐसे स्टार पर्सन से, फेमस पर्सन से ये शादी करना चाहता है। अगर आप फेमस नहीं भी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, ये आपसे शादी करना चाहता है। और इमोशनल है बहुत ज़्यादा, अपना कप आपको ऑफर करेगा, चाहे ये सिंगल है, चाहे ये मैरिड है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। इसके अंदर एक आग लगी हुई है कि तुम कैसे आगे बढ़ गए मुझे छोड़कर, मैंने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। 2 ऑफ पेंट्स, इस लगातार आपको स्टॉक कर रहा। ये किसी के साथ हो सकता है। यस, थर्ड पार्टी आई थी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच। ये यहाँ पर आपका ट्विन है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आई थी। इसके थर्ड पार्टी के साथ बहुत से आर्गूमेंट, झगड़े, फाइट हो रहे हैं। ठीक है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। ये कंफ्यूजन में है, क्या करे ना क्या ना करे, कंफ्यूजन में बहुत है यार। 2 पार्टियों में जगल करना, ये थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देगा, ब्रेकअप कर देगा उसके साथ, क्योंकि इसके पास बहुत सी ऑप्शन है। ये जानता है सबसे पहली ऑप्शन आप हो, आप यहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इसको ये नहीं पता कि आप इसके एक्शन पर क्या रिएक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो यहाँ पर। इसको लगता है अगर ये आपके पास आया, आप डेथ कर दोगे रिलेशनशिप को, इनके साथ आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े करोगे, क्लैरिटी मांगोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको मिस करता है। ठीक है। ये फाइट नहीं करना चाहता आपके साथ, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, और ये चाहता थर्ड पार्टी के बारे में आप कुछ भी ना पूछो इससे। ठीक है। अब जैसा ये है वैसा आप इसको एक्सेप्ट करो, इसकी ज़िंदगी को कंप्लीट करो। ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछोगे ये स्टक हो जाएगा। ये पर्सन यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा आपको इसने ईगो दिखाई, आकर दिखाई, एंड किया रिलेशनशिप, ईगो की वजह से एंड हुआ रिलेशनशिप, स्लो एनर्जी में रहा, 2 पार्टियों में जगल करता रहा, जिसके लिए साथ जगल कर रहा था उसने दिल तोड़ दिया,
इसको छोड़ दिया, अब इसको अपने एक्स की याद आई, अपने पास्ट के प्यार की याद आई। अब ये आपको ऑफ़र देना चाहता, पहले बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा था, इसको चूज़ करूँ उसको चूज़ करूँ, इसका पलड़ा भारी है उसका पलड़ा भारी है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको यहाँ पर थर्ड पार्टी के प्रति अट्रैक्शन फील हुआ, इसने यहाँ पर आपसे मुँह फेर लिया। अब यहाँ पर आपके प्रति अट्रैक्शन है, अब इसको लगता है आप मुँह फेर लोगे, यानी कि सिचुएशन बदल चुकी है यहाँ पर। अब ये स्टक हो गया, इसको नहीं समझ आ रही मैं क्या एक्शन लूँ, क्या कहूँ तुमसे, मैं इतने दिन कहाँ था, इसको नहीं पता। लेकिन ये आपको अपना डिवाइन लव मानता है और मजिशियन के रूप में ये एक्शन लेना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा आपको, लव स्पेल लव टेक्निक यूज़ कर रहा है कि आप मान जाओ, ठीक है, कुछ भी करेगा। सामने से अभी चुप बैठा है, खामोश बैठा है, लेकिन अंदर से बैलेंस कर रहा है रिलेशनशिप। आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो, अगर ऐसा नहीं आप यूनिवर्स से बहुत प्रे करते हो, ठीक है, अब आप क्लियर कट हो चुके हो, इनको लगता है आप इनकी वेट नहीं कर रहे हो, ये जजमेंट है यूनिवर्स का। कुछ लोग के पार्टनर की जो फैमिली है जहाँ पर ग्रीडी है, पैसे वाला पर्सन इनके लिए ढूंढ रही है, लेकिन ये आपके लिए इमोशनल है, ये आपको 2 ऑफ कप्स देना चाहते हैं, ये यूनिवर्स के यहाँ पर इंटरफेयर हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपके पास आएगा, अपना कप ऑफर करेगा और आपको जस्टिस देगा, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है। जो भी सिनारियो जैसा भी है इसको आना ही होगा, इसने रिजेक्ट किया था आपको। अब यही बंदा 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ चुका। देखिए पहले 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में था, रिजेक्शन की एनर्जी में था, रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम में ये चाहता था मेरी ज़िंदगी से निकलो भाई, मुझे तुम नहीं चाहिए किसी भी हालात में। अब 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में फाइटर बन चुका, प्रे करना, पाना चाहता, हर तरीके से आपको पाना चाहता, हर तरह से प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा प्यार मुझे मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि ये स्टक है आप पर 8 ऑफ सोर्स चले हुए हैं सारे, इसके जीवन में सोर्स चल गए, यानी कि कर्मा क्रिएट हो गया। अब ये स्टक कर दिया यूनिवर्स ने इसको, यहाँ से भी हर जगह से इसको, इसकी लाइफ में डिस्टर्ब हो गई चुकी है लाइफ इसकी। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब, इतना मेरा फाइट आर्गूमेंट क्यों हो रहे, लोगों से झगड़े हो रहे। और देखिए जिस रिलेशनशिप में गया था वहाँ पर अट्रैक्शन बेस पर गया था किसी के पास, वहाँ पर मुंह फेर लिया उस पर्सन ने, और अब ये सॉलिड ऑफर आपको देना चाहता है, चैरियट। अब दुनिया की डर नहीं, समाज का डर नहीं, अब तुम मेरे हो भाई, मैं तुम्हारा हूँ, तुम स्टार बन गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें प्रपोजल देने आ रहा हूँ। सो यहाँ पर आपने सोच समझ कर इसको अपनी ज़िंदगी में रखना। पास्ट में जब आपके पास कुछ नहीं था, इसने आपको छोड़ दिया। स्टोरी कुछ ऐसी रही, आप इनसे प्यार करते थे, ये भी आपसे प्यार करता था, ठीक है, या तो आप इनके साथ सिंगल थे, मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वाले हुए थे, तो यहाँ पर कोई भी सिनारी हो सकता है। आपसे शादी करने वाला था ये पर्सन, जैसे ही इसको थर्ड पार्टी पैसे वाली मिली, इसने आपको छोड़ दिया, इसको लगा उसके साथ फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर चीज़ें सही नहीं चली, स्टक हो गया, आप एक स्टार बन गए, ठीक है। और दूसरा सिनारियो यहाँ पर आप इनके साथ मैरिड थे, इनको आपके अंदर हज़ारों कमियाँ नज़र आ रही थी, ठीक है, इन्होंने आपके रहते हुए अपने एक्स पर वर्क किया, और जैसे ही इनको लगा वहाँ पर शादी हो सकती है, इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर कर उनके साथ न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट कर ली। इनको लगा वहाँ पर वो इनके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तीसरा सिनारियो यहाँ पर ये है कि इस पार्टनर ने यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, ये सिंगल था, आप मैरिड थे, पहले पहले बहुत प्यार जताया, उसके बाद इस पार्टनर ने आपको सडनली इसने बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसको लगा आप तो मैरिड हो भाई, अगर आप इसके कहीं गले ना पड़ जाओ, ठीक है, तो इनको लगा कि मैं तो सिंगल हूँ, मुझे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, लड़का मिल सकता, तो इन्होंने आपको बाय बाय कह दी, ठीक है जी। कि जहाँ कहीं भी गया वहाँ पर जो स्टक हो चुका, रिलेशनशिप एंड हो चुका, अब इनको आपकी याद आ रही है, अब आपके पास आना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो देख लेते हैं ये कब तक आएंगे आप। ये मेरे व्यूवर्स का पर्सन कब तक आएगा आपके एंजल गैब्रियल, कितनी दूर जाकर गिरा। नंबर 3 4 2 6 2 10 4 9 5 7 7 7
5 7 9 8 8 ट्रिपल 8 2 3 4 5 6 7 strongly 7 4 strongly 5 strongly 2 number strongly 8 strongly 9 और 10 2 से लेकर 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे कुछ डे के अंदर ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकता है। ये डेट भी हो सकती है, आपका लाइफ पथ नंबर भी हो सकता है, आपका लकी नंबर भी हो सकता है, ये टाइमिंग भी हो सकती है, कोई मंथ वीक का नंबर भी हो सकता है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, लव यू, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो। कोशिश करूँगी मैं लाइव आने की, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, कोई ना कोई काम आ जाता है। और मेरा वेट कीजिएगा, मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।